अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा सब टॉपिक है आफ्टर मैथ ऑफ 1857। ये हमारी हिस्ट्री बुक का 5th चैप्टर है, यानी 1857 रिवोल्ट, उसी का है ये सब टॉपिक। तो व्हाट वुड द आफ्टर मैथ ऑफ 1857, व्हाट वुड द आफ्टर myth of 1857। देखिए, यानी आखिर बाद में इन सब चीजों का जो रिवोल्ट था 1857 रिवोल्ट का, वो क्या निकला। देखिए, अगर हमें याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर जो थे उनकी क्या उन्होंने क्या किया, उनकी कौन सी पॉलिसियां थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिर रिवोल्ट हुआ था। तो इस रिवोल्ट का आफ्टर मैथ ये निकला, यानी इसका नतीजा ये निकला, इसका रिजल्ट ये निकला। नंबर 1, ब्रिटिशर्स चेंज्ड सम ऑफ देयर पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स चेंज्ड some of their policies। ठीक है, ओके। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसियां जो थी उनमें बदलाव लाया। अब वो बदलाव कैसे थे, यानी कौन से तरीके उन्होंने अपनाए, यानी कौन सी चेंज उन्होंने इसमें लाए। सबसे पहले तो क्या किया उन्होंने ये चीज की कि द एक्ट ऑफ नंबर 2, द एक्ट ऑफ 1858 was passed और उसके बाद क्या हुआ, इस 1858 एक्ट की वजह से 1858 एक्ट की वजह से द पावर वाज पासड टू द क्राउन। देखिए, मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। मतलब ब्रिटेन की जो क्वीन थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पास कोई पावर नहीं रहेगा। यानी जो पहले इनके पास पावर था, जो इनको मन में आता था वो करते थे, लेकिन अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो ब्रिटिश की क्वीन है उसके पास अब कोई पावर नहीं रहेगा, और जो पावर है वो किसके पास हो जाएगा, क्राउन, यानी जो क्वीन है, यानी क्वीन। तो उनके पास ये पावर चली जाएगी। अब वो इंडिया को मैनेज करेगी, कौन, क्वीन। अब वो इंडिया को मैनेज करेगी, जो भी वहां के अफेयर्स चल रहे हैं उनको किसने मैनेज करना है, ब्रिटिश क्वीन को। और जो ब्रिटिश क्राउन के पास जो सारी पावर थी वो ट्रांसफर होगी यानी वो पावर अब क्वीन के पास, सारी जो पावर्स है वो क्वीन के पास चले जाएंगे। तो नेक्स्ट है थर्ड वन पॉइंट, गवर्नर जनरल was now known as वाइसराय। अब जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के, उनके
उनका वो गवर्नर जनरल वाला जो एक टाइटल था वो उनसे अब छीन लिया गया, यानी उनका नाम अब ये गवर्नर जनरल नहीं रहा बल्कि वो चेंज हो गया, उनसे वो छीन लिया गया। अब इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा जाता था अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी वो किन के लिए सरवाइव कर रहे थे? वो ब्रिटिशर्स के ये वो ब्रिटिशर्स के लिए सरवाइव कर रहे थे। वो ब्रिटिशर जो हमारे किंग्स है या क्वीन है उनके अंडर होकर सरवाइव कर रहे थे। तो इंडिया में क्या हुआ? अब फोर्थ पॉइंट, सो द किंग वायर अलाउड, किंग वायर अलाउड to rule but under supremacy of Queen of Britain। ठीक है, हाँ, यानी जो इंडियन किंग्स थे अब उनसे उनकी टेरिटरी कोई भी नहीं छीन रहा था, लेकिन उनके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई। वो कंडीशन ये थी, जो ब्रिटिश क्वीन थी अब उन्हें एक सुपरमेसी का दर्जा दे दिया गया, और जो यहाँ पर इंडियन किंग्स थे वो किनके अंडर रूल कर रहे थे? यानी क्वीन ऑफ ब्रिटिश के अंडर रूल कर रहे थे। एंड नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या चीज होती? वो एक मेजर चीज होती, वो ये होती कि जो ब्रिटिशर्स है, रेशियो ऑफ ब्रिटिशर्स British soldiers increased in the British Army। अब देखिए, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी के लिए सरवाइव कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे और उन्हें बहुत लोन सैलरीज मिल रही थी और भी बहुत ज्यादा परेशानियां थी, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने रिबेल कर दिया था। तो अब ब्रिटिश को ये लगा कि जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके रेशो को कर दो थोड़ा काम, और क्या करो, ब्रिटिशर्स जो है इन्हें लेके अपनी आर्मी में और इनकी रेशो को बढ़ा जाना चाहिए, सो दैट अगर ब्रिटिशर्स ही ज्यादा सरवाइव कर रहे ब्रिटिश आर्मी के लिए तो उनके ज्यादा इश्यूज भी नहीं होंगे और वो रिबेल भी नहीं करेंगे। यानी उन्होंने अपनी ही जो आर्मी थी, अपने ही लोग थे, उनको ही सोल्जर्स में उन्हीं को लिया, ताकि क्योंकि वो अब बगावत भी नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, यानी जो उनको बोला जाएगा वो उस पे काम करेंगे। लेकिन अगर इंडियन जो लोग हैं, अगर हम उनको अपनी आर्मी में लेंगे तो वो फिर बगावत करते हैं, रिबेल करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि अब हम अपने ही लोगों को, यानी ब्रिटिश आर्मी के लिए उनके ज्यादा इश्यूज भी नहीं होंगे, अपने ही लोगों को इसमें हम भर्ती करेंगे क्योंकि उनके ज्यादा इश्यूज भी नहीं होंगे और वो रिबेल भी नहीं करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।